नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिश्रा एकेडमी पर। आज हम लोग एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। यूपी लेखपाल के लिए यूपी स्पेशल करंट अफेयर जीके और ग्रामीण परिवेश से संबंधित 50 क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट से करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा और इसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हुए देख लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला एरोमा पार्क तैयार किया गया है? तो राज्य का पहला एरोमा पार्क तैयार किया गया है कन्नौज में। कहाँ पे? कन्नौज में। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे, तो देख लेते हैं जल्दी से। कन्नौज को भारत की इत्र नगरी भी कहा जाता है। कन्नौज को क्या कहा जाता है? भारत की इत्र नगरी भी कहा जाता है। यहाँ परफ्यूम और एरोमेटिक आयस के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य का पहला विशेष एरोमा पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस वर्ष तक पूरे राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2000 तक पूरे राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने और वर्ष 2027 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर राज्य बनाने का रोड मैप तैयार किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में एग्री माल यानी कृषि माल खोलने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में। कितने जिलों में? 7 जिलों में एग्री माल यानी कृषि माल खोलने की घोषणा की गई है। किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने और बिचौलियों से बचाने के लिए लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के 7 बड़े मंडलों में एग्री माल बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट यानी ODOS योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि पारंपरिक और स्थानीय खेलों को बढ़ावा देना। पारंपरिक और स्थानीय खेलों को बढ़ावा देना। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की शानदार सफलता के बाद खेल प्रतिभाओं को जमीनी स्तर पर निखारने के लिए हर जिले के लिए एक विशिष्ट खेल को प्रमोट किया जा रहा है। यानी ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये भी कहाँ का है? ये भी यूपी से संबंधित है, याद रखेंगे। यूपी राजस्व विभाग के अनुसार हाल ही में किस पोर्टल के जरिए जमीन के विवादों को सुलझाने में तेजी आई है? तो ये वरासत पोर्टल है। कौन सा? वरासत पोर्टल। लेखपाल परीक्षा के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वरासत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के मालिकाना हक और निर्विवाद उत्तराधिकार को डिजिटल माध्यम से दर्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रेग्नेंट महिलाओं को वित्तीय सहायता देना, प्रवासियों को उनके गांव में बुनियादी ढांचे के विकास में भागीदार बनाना, ग्रामीण बालिकाओं को मुफ्त उच्च शिक्षा देना, महिला स्वयं सहायता समूह को कम ब्याज पर ऋण देना। तो क्या हो जाएगा? ये मातृभूमि योजना का है। ये प्रवासियों को उनके गांव में बुनियादी ढांचे के विकास में भागीदार बनाना। इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने गांव में सामुदायिक भवन, स्कूल या अस्पताल बनवाना चाहता है तो 60% खर्च वह खुद करेगा और 40% सरकार उसका खर्च उठाएगी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिशन शक्ति के चौथे चरण फेज 4 का शुभारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से। किस शहर से? लखनऊ से मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के अभियान का चौथा चरण लखनऊ से शुरू किया गया, जिसके तहत शक्ति दीदी अभियान चलाया जा रहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। शक्ति दीदी अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? लखनऊ से। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं डिजिटल ग्रामीण उत्तर प्रदेश अभियान। इसके तहत ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़कर ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। फैमिली ID एक परिवार एक पहचान पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है आपका। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार के लिए 12 अंकों की एक विशिष्ट फैमिली ID जारी करने का पोर्टल शुरू किया है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सके। उत्तर प्रदेश स्वरोजगार योजना के तहत सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण राशि का प्रावधान है? तो कितना प्रावधान है? 10 लाख रुपए का। कितना? 10 लाख रुपए। इस योजना के तहत लगाने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए और सेवा यानी सर्विस सेक्टर के व्यवसायों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पर्यावरण, वन्यजीव एवं भूगोल।
उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला नाइट सफारी बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नाइट सफारी और बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ में। सिंगापुर की तर्ज पर लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में देश का पहला नाइट सफारी और नया चिड़ियाघर विकसित किया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। किसको? दुधवा नेशनल पार्क को, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को? तो ये आपका रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब यूपी का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है। ये ध्यान रखेंगे, यूपी का चौथा है। कौन सा? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ? चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला अमृत सरोवर बनाने वाला जिला बना है? तो उत्तर प्रदेश देश का पहला अमृत सरोवर बनाने वाला जिला कौन सा है? ये है रामपुर। कौन है? रामपुर। जल संरक्षण के उद्देश्य से देश का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई ग्राम पंचायत में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो ये आपका दुधवा पीलीभीत क्षेत्र को। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिलाकर 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देश का 33वां और यूपी का पहला हाथी रिजर्व बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ संरक्षण के लिए देश का पहला टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका गोंडा में। कहाँ पे? गोंडा में। गोंडा जिले के सरजू नदी की सहायक घाघरा नदी के किनारे कछुओं की दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा यह रिजर्व बनाया जा रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कुल कितनी रामसर साइट्स हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट्स हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट्स हैं। कितनी है? 10। उत्तर प्रदेश में कुल 10 आर्द्रभूमि रामसर सूची में शामिल हैं, जिनमें हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, नवाबगंज, पश्चिमी बिहार प्रमुख है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये आपको मिला है नोएडा को। कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल कर सड़कें बनाने के लिए प्रयोग के लिए नोएडा प्राधिकरण को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? और ये है आपका लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है, 7680 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा जिला हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जो चारों राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ सीमा साझा करता है? तो ये आपका है सोनभद्र। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों को स्पर्श करती हैं। इसे उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है? तो ये आपका रिहंद बांध सोनभद्र में। कहाँ पे? रिहंद बांध सोनभद्र। सोनभद्र के रिहंद जल विद्युत परियोजना के जलाशय पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू होकर किस जिले तक जाता है? तो ये आपका मेरठ से प्रयागराज। यह लगभग 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाता है और यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला एकीकृत राष्ट्रीय जलमार्ग मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है? तो ये आपका बनारस यानी वाराणसी में बनाया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 पर वाराणसी के राघोपुर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स टर्मिनल बनाया गया है जो जल मार्ग, रेल और सड़क मार्ग को आपस में जोड़ता है। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ जिससे यह यूपी का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है? तो ये आपका अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या। अयोध्या नाम में नवनिर्मित एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में अब देश के सर्वाधिक 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत का उद्घाटन किया गया है? तो ये गाजियाबाद साहिबाबाद से किया गया। दिल्ली मेरठ RTS कॉरिडोर के तहत देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन नमो भारत का संचालन साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जा रहा है?
तो ये किया जा रहा है दादरी ग्रेटर नोएडा से। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट के तहत दादरी में उत्तर भारत का सबसे अत्याधुनिक माल ढुलाई भंडारण केंद्र तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के तहत कितने नोड्स बनाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 6 नोड्स बनाए गए। कितने? 6। रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यूपी में 6 नोड्स बनाए गए हैं। कौन कौन से देख लेंगे? आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, लखनऊ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों से होकर गुजरता है। 296 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट से होकर इटावा कुदरैल गांव तक जाता है और कुल 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला पोड टैक्सी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर नोएडा से शुरू किया गया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच देश की पहली स्वचालित चालक रहित पोड टैक्सी सेवा शुरू करने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राज्य के किस शहर में हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा से किया है, ग्रेटर नोएडा से। उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क योवा D1 ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिलान्यास किया गया है? तो ये कुशीनगर में। कुशीनगर में कृषि शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर राज्य का नया कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में वैदिक साइंस सेंटर यानी वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है? अयोध्या, बनारस, प्रयागराज, मथुरा। तो ये आपका बनारस में किया गया। कहाँ किया गया? बनारस में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के अंदर वैदिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय के लिए इस विशेष केंद्र की स्थापना की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में भारत को उत्तर प्रदेश को अचीवर में रखा गया। इसमें अचीवर में। नीति आयोग के सूचकांक में उत्तर प्रदेश को ऊर्जा और जलवायु क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अचीवर्स कैटेगरी में जगह बनाई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त किया गया है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय को। लखनऊ विश्वविद्यालय को नाइक ने A++ ग्रेड मिलने के बाद यूजीसी द्वारा शैक्षणिक स्वायत्तता की कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अयोध्या धाम के विकास के बाद घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में यूपी देश में शीर्ष स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कि सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है? तो सानिया मिर्जा जो हैं ये मिर्जापुर की हैं। सानिया मिर्जा से याद रखेंगे, मिर्जापुर की। मिर्जापुर जिले की रहने वाली सानिया मिर्जा ने NDA की परीक्षा पास कर भारतीय वायुसेना में देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव हासिल किया। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को जनमानस की पसंद श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला था। उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी अयोध्या दीपोत्सव। अयोध्या दीपोत्सव। अयोध्या के भव्य दीपोत्सव पर आधारित उत्तर प्रदेश की अनूठी झांकी को देश भर के लोगों द्वारा सर्वाधिक वोट देकर पहला स्थान मिला था। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत उत्तर प्रदेश के किस पोर्टल को प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये माइन मित्र पोर्टल को। माइन मित्र पोर्टल को। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के माइन मित्र पोर्टल को अवैध खनन रोकने और पारदर्शी ऑनलाइन खनिज प्रबंधन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला 100% दिव्यांगों को समर्पित विश्वविद्यालय संचालित है? तो ये आपका चित्रकूट में है। कहाँ पे? चित्रकूट में। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो विशेष रूप से केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पहचान देने के लिए विशेष अभियान में शामिल किया गया है। तो एक इसको चरकुला को। ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जिसमें 108 चलते दीपक रखकर नृत्य किया जाता है को वैश्विक मंच पर बढ़ावा दिया जा रहा है। GI टैग के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो GI टैग के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है।
उत्तर प्रदेश 50 से अधिक उत्पादों जैसे बनारसी पान, अमरोहा, ढोलक के साथ देश में दूसरे स्थान पर, प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 किस वर्ष से पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू की गई? तो ये 2016 से लागू की गई। राजस्व मामलों में के सरलीकरण के लिए बनाया गया यह अधिनियम 11 फरवरी 2016 से राज्य में पूरी तरीके से लागू हुआ, जिसने पुराने जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 का स्थान लिया। भूमि पैमाइश की प्रणाली के अनुसार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में प्रयुक्त 1 बीघा कितने बिस्वा के बराबर होता है? तो ये 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। ग्रामीण विकास और पैमाइश के तहत 1 बीघा 20 बिस्वा होता है। 1 बिस्वा 20 कस्वासी होता है। लेखपाल के लिए भूमि मापन इकाइयाँ सीधे से पूछी जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च न्यायालय निकाय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद प्रयागराज जो है 1831 में इसकी स्थापना हुई थी। ये न्यायिक और प्रशासनिक राजस्व मामलों की शीर्ष संस्था है। इसका मुख्यालय भी प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पारित किया गया था। किसानों को भूमि का वास्तविक अधिकार देने और बिचौलियों यानी जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए यह ऐतिहासिक कानून 1950 में पारित हुआ और 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ था। लेखपाल द्वारा प्रत्येक वर्ष खेतों का 3 बार निरीक्षण किया जाता है। इस कृत्य या दस्तावेज को प्रशासनिक भाषा में क्या बोला जाता है? इसको पड़ताल बोला जाता है। लेखपाल वर्ष में 3 बार खेतों का दौरा करता है, जिसे पड़ताल कहते हैं। पहली पड़ताल खरीफ, दूसरी रबी तो तीसरी जायद की फसल के टाइम पे होती है। किसी गांव के भूमि खंडों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? उसको क्या बोला जाता है? उसको सजरा बोला जाता है। सजरा। गांव के नक्शे को सजरा कहा जाता है। यह कपड़े या मोटे कागज पर बना होता है, जिसमें लेखपाल प्रत्येक खेत की सीमा को लाल स्याही से चिन्हित करता है। खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से गांव के अभिलेखों में किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये बही। किसके नाम से? खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से गांव के अभिलेखों में किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये अधिकार अभिलेख के नाम से पुकारा जाता है। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 33 के तहत तैयार खतौनी को ही मुख्य रूप से अधिकार अभिलेख कहा जाता है, जिसमें किसान की भूमि का पूर्ण विवरण होता है। जब किसी भूमि का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम हस्तांतरित होता है तो राजस्व न्यायालय की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को दाखिल खारिज बोला जाता है। दाखिल खारिज यानी म्यूचुएशन बोला जाता है। सरकारी दस्तावेजों पुरानी मालिक का नाम हटाकर नए या क्रेता का नाम, उत्तराधिकारी का नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में राज्य भूमि सुधार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य भूमि सुधार परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। भूमि सुधार नीतियों के त्वरित क्रियान्वयन और निगरानी के लिए गठित इस राज्य स्तरीय परिषद के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, जिसके तहत बिखरे खेतों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है? तो ये 1953 में। यह कानून 1953 में बना और 1954 से मुजफ्फरनगर के कैराना और सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ। पूरे राज्य में 1959 से लागू हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक